This video is more about self-improvement. मैं personally इसको बुलाता हूँ 1% better every single day. दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप जिम जाओगे, उसके बाद आप घर पे आओगे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप बोलोगे यार ठीक है जिम होके आया बट मज़ा नहीं आया। या फिर आप जिम जाते हो और अच्छे से जिम मारते हो, फिर घर आके आप बोलते हो कि यार आज मज़ा आ गया। तो वो जो मोमेंट है ना जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ आज मज़ा आ गया, वो ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करते हो, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ अचीव कर लिया हो। कुछ चीज़ें हैं जो छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जैसे कि वर्किंग आउट, ठीक है। तो मैं पिछले 1.5 साल से रेगुलरली एटलीस्ट 4 से 5 दिन वीक में जिम जाता हूँ। और दूसरी चीज़, मैंने एक लाइफस्टाइल रखा है जहाँ पे मैं अपने डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। क्यों? मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मैं खाता भी हूँ, मैं आइसक्रीम भी खाता हूँ, मैं बिरयानी भी खाता हूँ, मैं बाकी सब चीज़ें भी खाता हूँ, बट लिमिट। उससे क्या होता है, जब आप एक डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में लाते हो, ठीक है, तो आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं और every single day you become a better person. You see yourself in the mirror every single day changing. हर दिन मैं मिरर में जाके देखता था, मुझे अपना आप मतलब लगता था कि आज थोड़ी बहुत चेंज आ रही है, आज थोड़ी बहुत चेंज आ रही है, आज थोड़ी बहुत चेंज आ रही है। डाउन द लाइन 3 months मैं देख रहा हूँ कि मेरे एब्स भी आ रहे हैं। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं खुद को और पुश कर रहा हूँ कि मैं डेली जिम जाऊँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट जिम, अदर देन दैट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं ज़िंदगी में। अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू हैव टाइम एंड यू चूज़ टू जस्ट सिट डाउन, वॉच रील्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वीडियोज़, यूट्यूब वीडियोज़, और 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बस ऐसे ही गए आप रील्स देख रहे हो, ऐसे ही गए आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो, आप चैट कर रहे हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं फेक डोपामिन, जो हम लोग चेज करते रहते हैं रील्स पे बैठ के। मज़ा आता है रील्स देखने में, ये जो है ना ये फेक डोपामिन है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ नंबर 1 एज रूटीन, डिसिप्लिन। आप एक अपना रूटीन बनाओ, सेट हो के आपको सुबह कितने बजे उठना है। आपको एंडरटेड की तरह सुबह 4 बजे नहीं उठना है या 3 बजे नहीं उठना है, आप अपने हिसाब से आराम से उठो, लेकिन आप अपने टाइम का पूरा इस्तेमाल करो। जब मैं कनाडा आ रहा था मेरे पास सिर्फ 2.5 लाख रुपए थे, दैट्स इट। और वुड यू बिलीव और नॉट, मैंने किसी से कोई पैसा उधार नहीं लिया। You just have to work around it, you just have to find ways to figure out things. Get some information, knowledge is very 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 important. अगर आपके पास नॉलेज होगी ना, यू विल सी, यू नो, आप रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई वांना स्टार्ट समथिंग ऑन माई ओन, बी इट सोशल मीडिया मार्केटिंग, बी इट सोशल मीडिया, बी इट ई-कॉमर्स। राइट नाउ आई एम इनटू लॉट ऑफ स्टफ, आई एम जस्ट लर्निंग। मैं कुछ अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ या मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम लर्निंग। मैं यूट्यूब वीडियोज़ भी कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम वीडियोज़ भी कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक छोटा सा बिजनेस, ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग का, वो भी सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, इन्वेस्ट भी किया उसमें, डिडंट वर्क आउट, बट दिस इज हाउ वी लर्न। सो व्हाट आई मीन टू से इज टाइम, discipline. Number 2 would be prayer. You know, prayer is so important that I cannot even put it in words, to be very honest. शैतान का काम ही यही है कि इंसान को ऐसे कामों में लगा ले जहाँ पे एक तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और गुनाह करने लगे। तो आई वुड से जितना आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो ना, अगर आप उतना ही प्रेयर के बारे में सोचोगे, वल्लाही वल्लाही आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी होगी और आपकी लाइफ में इतनी अच्छी चेंज आएंगी कि आपको यकीन भी नहीं होगा। पॉजिटिव्स की बात करूं, जब आप नमाज पढ़ने लगते हो, आपकी लाइफ में एक मतलब मैं बोलता हूं कि खुद से ही ऑटोमेटिक एक ऐसा डिसिप्लिन आ जाता है कि आप कुछ भी हो 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, ठीक है। और पॉजिटिव्स की बात करूं, अगर आप सिगरेट पीते हो या फिर कोई ऐसा काम करते हो जो आपको भी पता है कि अच्छा नहीं है, जब आप नमाज पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली वो काम
से आप हट जाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको IAS ऑफिसर बनना है, KAS ऑफिसर बनना है, आपको क्रिकेटर बनना है, आपको फुटबॉल खेलना है। जब अब ये दो चीज़ें मिक्स हो जाएंगी ना, बाकी कोई डिस्ट्रैक्शंस, डाइवर्जेंस कुछ है ही नहीं आपकी लाइफ में, बचा क्या? अगर आप ये दो चीज़ों को पकड़ोगे ना, तो बस फिर आपको बोलते हैं ना कि यू विल सी ओनली फॉरवर्ड, देयर इज नथिंग गोइंग बैक, देयर इज नथिंग राइट, नथिंग लेफ्ट। क्योंकि मेन दो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ गई, और उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो आपका करियर है। आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है ज़िंदगी में, तो वो फिर ऑटोमेटिकली इन दो चीज़ों के साथ अलाइन होने लगता है। जब ये तीन चीज़ें अलाइन हो गई तो that's it, that's how you want to be, that's how I want to be personally। मुझे अपनी लाइफ, अगर मैं अपनी लाइफ इमेजिन करता हूँ, तो ये दो चीज़ें, अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करना, कोई नया स्किल सेट सीखना, और उसके साथ साथ में एक डिसिप्लिन होना, नमाज़ें पढ़ना, आई मीन यू नो, एंड देन उसके बाद जो भी आपका पैशन होगा, जो भी आपको ज़िंदगी में करना होगा, दैट विल फॉलो यू।